नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती में एक गलत प्रश्न पर कोर्ट में केस किया गया था जिस पर सुनवाई हुई और उसमें एक कोर्ट ऑर्डर भी जारी किया गया है। उसी कोर्ट ऑर्डर को लेकर के आज डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से जानकारी दी गई थी जो कि आपको सुबह वाले वीडियो में हमने बताई थी। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इसमें हो क्या सकता है, क्योंकि अभी इसमें आयोग की तरफ से जवाब लगाया जाएगा। तो क्या इससे रिजल्ट में देरी होगी? बिल्कुल आपको यहाँ पर सटीक जानकारी देने का प्रयास करेंगे। आपको स्वयं यहाँ पर चीज़ें समझ में आ जाएँगी कि इसमें आगे क्या हो सकता है। साथ ही साथ डीबी के लिए लगभग कितनी कट ऑफ जा सकती है और फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है, रिजल्ट कब तक आ सकता है। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर आप सभी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी होगी आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर सूचना मिलती रहेगी। तो ये वो प्रश्न है जिस पर विवाद है। विवाद इसमें क्या है कि इसमें इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही होना चाहिए। इसमें जो अंग्रेजी वाला वर्जन है इसमें ये माना गया है कि इसमें जो है प्रश्न की लैंग्वेज गलत है, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक है, ऐसे आप समझ लीजिए। और अगर आप यहाँ पर आएंगे तो इसमें बहुत लोगों ने इसको ऑप्शन किया है, बहुत लोगों ने इसको किया है। आयोग ने किस प्रश्न को सही माना है और जिन अभ्यर्थियों ने कोर्ट में केस किया हुआ है उनका तर्क दूसरा है कि इसमें दूसरा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। बुकलेट बी के क्वेश्चन नंबर 86 का उत्तर गलत है। इसका सही उत्तर दूसरा था, जिस पर कोर्ट ने सरकार से दिए गए उत्तर का आधार प्रस्तुत करने को कहा है। साथ ही यह भी कहा है कि परीक्षा का परिणाम याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पर तो एक चीज़ क्लियर है कि बिना इस मामले को निस्तारित किए रिजल्ट नहीं आने वाला है। बहुत कम चांस रहेंगे, क्योंकि रिजल्ट जो है जो भी कोर्ट का अंतिम आदेश होगा उससे प्रभावित होगा। तो दोबारा से रिजल्ट बनाना पड़ जाएगा अगर कुछ ऐसा आदेश आता है कि उसमें विकल्प में बदलाव किए जाएंगे या फिर कॉमन नंबर। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन चेंज के चांस बहुत कम है और कॉमन नंबर मिलने के चांस ज़्यादा है। क्यों? ओएमआर सीट की स्कैनिंग हो चुकी है। आयोग के जो काउंटर एफिडेविट लगाए जाएंगे कोर्ट में, उसमें सबसे पहला पॉइंट यही हो सकता है कि सर हमने पूरी ओएमआर सीट की जांच करवा ली है। अब अगर इसमें किसी भी विकल्प में बदलाव होता है, मतलब इस प्रश्न की अगर विकल्प में बदलाव का अगर यहाँ पर कोर्ट ऑर्डर आता है तो पूरी ओएमआर सीट फिर से जांचनी पड़ेगी, फिर से 1-1.5 महीने का समय जाएगा। पहले का किया गया कार्य सब वो वेस्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर है, इससे रिजल्ट में भी देरी होगी। तो यहाँ पर ये हो सकता है, क्योंकि आमतौर पे ऐसा होता है कोई प्रश्न अगर गलत मिल जाता है तो उस पर कॉमन नंबर मिलने के चांस ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि इसमें दोबारा से ओएमआर सीट जांचने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, जब रिजल्ट आएगा तो कॉमन नंबर उसमें जुड़ जाएंगे रिजल्ट में। लेकिन यहाँ पर सवाल ये होता है कि जिनके ये प्रश्न पहले से सही होंगे उनको तो कॉमन नंबर दिए नहीं जाएंगे, जिनके प्रश्न गलत होंगे केवल उन्हीं को कॉमन नंबर दिए जाएंगे। तो इसमें भी थोड़ा समय लगना ही लगना है, इस पूरे परिवर्तन में भी थोड़ा बहुत समय लगना ही लगना है। कुल मिलाकर के रिजल्ट में थोड़ी बहुत देरी होनी तय है, चाहे 1-1.5 महीने की देरी हो, चाहे 10-15 दिन की देरी हो, लेकिन थोड़ा बहुत देरी रिजल्ट में होना बिल्कुल तय यहाँ पर है। इन दोनों अगर इस प्रकार के अगर कोई भी कोर्ट ऑर्डर अगर आते हैं तो तीसरा इसमें यह भी है कि यहाँ पर कुछ भी ना हो, मतलब पीएम उज्ज्वला योजना और उज्ज्वला योजना दोनों अलग अलग योजनाएं हैं। तो पीएम तो लिखा नहीं है, जो ऑप्शन है उसमें केवल उज्ज्वला स्कीम लिखा है, पीएम नहीं लिखा है। तो हो सकता है कि उस पर कुछ भी ना हो, आयोग जवाब लगा दे और याचिका वहीं से डिसमिस हो जाए। तो उस स्थिति में जो पुराना वाला शेड्यूल है उसी के हिसाब से दिसंबर लास्ट या फिर मिड जनवरी से पहले पहले तक लेखपाल भर्ती का रिजल्ट आ जाएगा। दिसंबर लास्ट में ज़्यादा संभावना है। पीईटी 2022 का जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा लेट हो सकता है, मिड जनवरी तक जा सकता है या फिर लगभग जनवरी के फर्स्ट वीक तक। लेखपाल का रिजल्ट दिसंबर के लास्ट तक जारी किया जा सकता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 3 चीज़ें हो सकती हैं जो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आप सभी देखिए, ये कोई यहाँ पर सबके अपने अनुमान है, हमारे भी अपने अनुमान है। लगातार जो नंबर आप लोग बताते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं, कई जगह के सर्वे का डाटा होता है, कई जगह लोग एक्सपेक्टेड बताते रहते हैं। पहले भी हमने भी कई बार कट ऑफ को लेकर के बातें की हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पर 74 से लेकर के 75 के बीच में जनरल की जो कट ऑफ है वो जा सकती है। यूआर की, अनारक्षित की 74 से लेकर के 75 तक डीबी के लिए। और जो फाइनल कट ऑफ होगी ये जो लगभग यहाँ पर 77 के आसपास या 77 से लेकर के 78 तक। अब यहाँ पर सवाल ये भी है कि लगभग कितने लोग बुलाए जाएंगे सीटों के सापेक्ष डीबी के लिए। अगर यहाँ पर जो हमने बताया है ये लगभग हमने 2 गुना मान करके बताया यहाँ पर है। अगर 2 गुना ना बुला करके 1.5 गुना बुलाए जाते हैं तो
फिर ये आपका 75 से लगभग 76 तक जा सकता है डीबी के लिए कट ऑफ। फाइनल कट ऑफ मेरे हिसाब से इसी के आसपास रहना चाहिए, 77 से 78 तक। कई भर्तियां पूरी हो रही हैं, कुछ भर्तियों में प्रोसेस चल रहे हैं, कुछ भर्तियां कंप्लीट होने वाली हैं, कुछ भर्तियों में अंतिम रिजल्ट आने वाला है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो 1000, 1500, 2000 अभ्यर्थी भी अगर कहीं और सेलेक्ट हो जाते हैं फाइनली, यूपीएसआई का मेडिकल है, लोअर पीसीएस का रिजल्ट है, जूनियर असिस्टेंट का फाइनल रिजल्ट है, अगर यहाँ पर वे अभ्यर्थी डीबी नहीं कराते हैं, ऐसे तो हमें पता है कि आप लोग कहेंगे कि 79, 78 के आसपास तक सब लोग बता रहे होंगे, 79 के लगभग जो है जाना चाहिए फाइनल कट ऑफ अनारक्षित की। लेकिन हमने यहाँ पर 78 तक बता रखा है, 77 से 78 तक फाइनल कट ऑफ। इसके पीछे का कारण वही है कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो डीबी नहीं कराएंगे, जिनका कहीं पर सिलेक्शन हो गया होगा, अगर ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या 2000 भी अगर हो जाती है तो उनसे भी कम से कम एक मेरिट का फ़ायदा, एक अंक का फ़ायदा हो जाएगा मेरिट में, कट ऑफ में। बाकी आपको क्या लगता है आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।